नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2023 के हाईलाइट के इस विशेष एपिसोड में। यह हाईलाइट इसलिए है कि आप लोगों की जिज्ञासा 2023 के राशिफल के प्रति बहुत ज़्यादा थी और उसको शांत करने के लिए और एक प्रकार से आप 2023 के राशिफल को प्रैक्टिकली ले पाएँ या कोई प्लानिंग कर पाएँ इस दीपावली पर, इसलिए मैं इसको हाईलाइट वर्जन के रूप में आपके सामने लाया हूँ। और ये लाना जरूरी भी था क्योंकि 2023 में मेजर प्लेनेट चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले 17 जनवरी को शनि चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में 23 अप्रैल 2023 को जुपिटर चेंज हो जाएंगे, बृहस्पति चेंज हो जाएंगे और अंत में जो आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु चेंज हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर, आपके लाइफ पर, आपके जीवन पर पड़ेगा, सफलता पर पड़ेगा और इसको जानना बेहद जरूरी है। तो इस वर्ष के आरंभ में 2023 के स्टार्टिंग में शनि चेंज होकर के आपकी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, जो आपके कामकाज की समझ देंगे, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर देंगे या ये बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे फैसले लेंगे और उस फैसलों का प्रभाव आपकी लाइफ पर, आपके कैरियर पर बहुत शानदार ढंग से पड़ेगा। 2023 में आपकी विदेश यात्राओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और अप्रैल तक आप इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत सुखद है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं उसमें भी आप सफल हो सकते हैं और आप जहां तक संभव हो जो सोच विचार करें वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कुंडली में 4th हाउस पर है और 4th हाउस को भूमि, भवन, वाहन के रूप में जाना जाता है और शनि को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखा जाता है। तो यहाँ शनि की जो स्थिति है वो आपके कामकाज को भी सपोर्ट करेगी, तो साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी, इन सबको रिचार्ज कर देगी या इन सबको एनर्जाइज कर देगी। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आप में से जो लोग अपने कारोबारी यात्राओं के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो अप्रैल से पहले एक बार ट्राई कर लें, ताकि उसका अंदाज आपको मिल जाएगा और उसके बाद में वापस आपको नवंबर दिसंबर में चांसेस मिलेंगे अब्रॉड जाने के लिए, चाहे आप घूमने जाएं और चाहे आप वापस अपने कारोबारी यात्राओं के लिए जाएं। ये स्थितियां आपकी लाइफ में 2023 में आने वाली है। तो आइए अब बात करते हैं, एक और सिचुएशन जो चेंज होगी वो होगी 23 अप्रैल 2023 को, जब बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे और भाग्य भाव में बृहस्पति को बहुत ज्यादा सुखद माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति एक त्रिकोण का अधिपति, 5th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, और दूसरे त्रिकोण में जब आएगा तो उसको राजयोग की स्थिति होगी, अतः सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा और बृहस्पति की दृष्टि उससे भी ज्यादा स्ट्रेन देती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कारोबारी समझ, आपका बुद्धि बल यहाँ पर बढ़ जाएगा और भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। आप ये बोल सकते हैं कि लंबे समय के बाद में आप वापस उतनी स्मूथनेस, उतनी स्ट्रेंथ या उतनी पॉजिटिविटी आप पाएंगे और साथ ही साथ आपके दिमाग का लोहा, आपके जो साथ में काम करने वाले लोग होंगे या आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी जान पाएंगे कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हो। जो बृहस्पति हमेशा गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो ऐसी स्थिति में इस बृहस्पति का फायदा सबसे ज़्यादा आपको उठाना है। और ये बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपको निरंतर सपोर्ट करता रहेगा। ठीक, उसके बाद में भी बृहस्पति की स्ट्रेंथ नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन राशि से 10th हाउस में बृहस्पति उतना ज़्यादा मजबूत नहीं माना जाएगा जितना कि यहाँ पर होगा, भाग्य भाव में होगा। तो ऐसी स्थिति में ठीक, आप चाहे अब जॉब करें, बिजनेस करें या कोई आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सही समय है। यदि मान लो 10-15% की रिस्क है तो भी वो रिस्क नहीं कहलाएगी, उतना ज़्यादा सेफ साइड में आप हैं। अपने फ्रेंड सर्कल से, छोटे भाई बहनों से, साथ में काम करने वाले कलीग से, सीनियर से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, साथ साथ ही आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, उसका फायदा आप उठा पाओगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फाइनेंस में या फिर आईटी सेक्टर में या इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट्स स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के स्टूडेंट्स यहाँ पर कंटिन्यू ग्रो करेंगे, या ये बोल सकते हैं कि अब जो भी स्थिति है वो फाइनेंस, लिटरेचर, कॉमर्स
इससे संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है, तो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो साथ ही साथ जो लोग कोई न कोई कर्ज के प्रभाव में, वो कर्ज को चुका पाएंगे। और यदि कोई नया कर्ज आपको चाहिए, आपको प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, आप सिर्फ अप्रोच करेंगे और आपको वो स्थिति, आप लोन मिल जाएगा, या लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आपको लोन चाहिए क्या, वो स्थिति आपकी होने वाली है। तो भाग्य जब बलवान होता है, भाग्य जब साथ देता है, तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आप तोड़ सकते हैं। वो स्थिति आपके फेवर में है। तो आपको इस स्ट्रेंथ का फायदा उठाना चाहिए जो किस्मत आपको दे रही है। आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो भविष्य में झांक सकते हैं, हमको वो आइडिया लग जाता है। इसलिए मैं आपको हाईलाइट के रूप में वो पहले ही समझा रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करनी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, ताकि आपके सामने जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको मिस नहीं करें, आप उसको ग्रैब कर लें, आप उसको अपॉर्चुनिटी को पहचान करके यूज कर लें। वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा। जो विवाह के लिए सोच रहे हैं, उनका विवाह निश्चित हो सकता है। और जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनको संतान देखना नसीब हो सकता है, संतान प्राप्त हो सकती है। और जो ऑलरेडी संतान वाले हैं, उनको संतान का साथ, संतान का सहयोग मिल सकता है। अतः संतान के सपोर्ट से भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके बाद में आपका काम संभालने वाले कोई न कोई लोग हैं। आइए अब बात करते हैं एक और स्ट्रेंथ की। वो स्ट्रेंथ आपको 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु के परिवर्तन के रूप में मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में राहु 8th हाउस में आते ही आपके सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। कुछ होने से पहले आपको आभास हो जाएगा, और साथ ही साथ आप बेहतरीन प्लानिंग से अपने एब्रॉड के काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और जो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं, जो लोग आईटी सेक्टर का काम करते हैं या प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। ये समय इन्वेस्टमेंट में आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा। वो स्थितियों का आप फायदा उठा सकते हैं। और वो लोग जो कोई न कोई सिक्योरिटी से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फिर स्पेशलाइजेशन रखते हैं कोई सब्जेक्ट में, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आपको ये समय, जो लोग भी एब्रॉड से संबंधित बिजनेस करते हैं, चाहे आप एंटीक का बिजनेस करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है, या ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उन लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें, इससे संबंधित आप जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। तो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए अपने कामकाज में। कोई भी डील को लेने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए अब समय बहुत ज़्यादा बेटर है, और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो ये था 2023 का राशिफल की हाईलाइट। डिटेल्ड राशिफल, जैसा कि आप हर मंथ राशिफल देखते हैं, मंथली राशिफल देखते हैं, सभी ग्रहों की उसमें ठीक है सपोर्ट होता है। अर्थात जो ग्रहों के बारे में नहीं बात की हमने, वो भी बातचीत जब करेंगे तो डिटेल राशिफल में करेंगे। और आपको पता है कि डिटेल राशिफल में मैं सबसे पहले आपकी इनकम के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बतलाऊंगा, फिर आपके परिवार के सुख के बारे में बताऊंगा, शिक्षा और संतान सुख के बारे में बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में बात करेंगे, आपका गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई न कोई रिलेशनशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से डिटेल में बात करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा उस राशिफल के विशेष उपाय, जिससे उस राशिफल को आप अपने लिए उपयोगी बना पाएं, लाभदायक बना पाएं। तो आपको इस चैनल पर हम डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल तो देखने को मिलता ही मिलता है। और मैंने विशेष रूप से ये हाईलाइट आपकी सुविधा के लिए बनाया, ताकि आप स्पेशली प्लानिंग कर पाएं कि मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में क्या क्या आने वाले हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।